सर आप हमें वुड के मटेरियल के बारे में, मलाबार नीम के वुड के मटेरियल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसमें ये जो लकड़ी है ये मलाबार नीम, जिसे ये मिलिया ड्यूबिया कहते हैं। तो लकड़ी ये जो प्रोसेसिंग, प्लाईवुड प्रोसेसिंग या पैनल इंडस्ट्रिंग या वुड बेज इंडस्ट्रिंग, उसके प्रोसेसिंग से ये लकड़ी पूरी तरह से पूरी कंप्लीट है। उसको प्रोसेसिंग करने में जो ईल्ड आती है, जो दूसरी लकड़ी से, ये लकड़ी सबसे ज़्यादा आती है। तो उसका जो मार्केट की जो बारे में, वो उसका एनी टाइम मार्केट रहेगा ही उसका। को मान लो ये जो लकड़ी है ये बोरर और टर्माइट दोनों फ्री है। अब बोरर भी फ्री है और टर्माइट फ्री भी है। आमतौर ज़्यादातर लकड़ी है 90% लकड़ी, 95% लकड़ी है बोरर फ्री तो कहीं लकड़ी मिल जाती है, लेकिन टर्माइट फ्री लकड़ी बहुत कम मिलती है। ये जो सारे गुण है ये मलाबार नीम में हमको एकदम आराम से ये लकड़ी के अंदर ये सारे गुण मिल जाते हैं। इसलिए इसको प्रोसेसिंग में और इसके जो प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी इसके अंदर जो ये लकड़ी में जो मिलने वाला है वो दूसरी कहीं भी कोई लकड़ी है उसमें मिलने की संभावना बहुत कम है। मान लो कि अभी सबसे अच्छी टिम्बर प्रोसेसिंग में सबसे अच्छी लकड़ी जो कहने जाने वाली है ये पॉपुलर लकड़ी। तो पॉपुलर लकड़ी है वो टर्माइट, वो बोरर फ्री है, टर्माइट फ्री लकड़ी नहीं है। तो ये लकड़ी के अंदर जो मलाबार नीम है, ये लकड़ी बोरर फ्री तो है ही है, उसके साथ उसके अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, ये टर्माइट फ्री भी लकड़ी है, उसको उदय नहीं पकड़ती है। इसका बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है। तो क्या ये लकड़ी का अगर पूरा प्लांटेशन हो सकता है तो उसके प्रोसेस से हम पूरे ये लकड़ी, ये टिम्बर इंडस्ट्रीज में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में पूरा नया क्रांति ला सकते हैं हम लोग। ये जो मिलिया ड्यूबिया की जो लकड़ी है, काफ़ी सारी लकड़ी को जिसको हमको टर्माइट फ्री करने के लिए काफ़ी खर्चा लग जाता है। तो ये जो लकड़ी है मिलिया ड्यूबिया की, उसके अंदर पहले से ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं कि जिसमें उसमें टर्माइट बिल्कुल नहीं लगता है। तो उसके ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में टर्माइट फ्री करने का जो भी खर्चा है वो पूरा का पूरा सेव हो जाता है और वो खर्चा हम फार्मर लोगों को पास कर सकते हैं। इसलिए वो पूरा खर्चा, उसमें जो बेस्ट क्वालिटी का प्लाईवुड हम अवेलेबल करा सकते हैं उसके अंदर, उसमें कोई टर्माइट भी कुछ नहीं लगता है। ये जो मलाबार नीम रहता है उसकी जो रेगुलर जो पेड़ रहता है उसमें उसकी एक खासियत बात ये रहती है कि उसमें दीमक ऊपर आती है लेकिन उसको कुछ छू नहीं पाती है। ये पेड़ के अंदर ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो दीमक उसको खा ही नहीं, उसको बिल्कुल उसको लकड़े को अंदर से खा नहीं सकती है। हाँ, उसके ऊपर लग सकती है लेकिन लकड़े को खाती नहीं है। ये पेड़ की इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी अंदर खासियत पाई जाती है। यहाँ पे ये देख सकते हो दीमक ऊपर गई हुई है लेकिन कहीं भी पेड़ को कोई दीमक ने कोई छुआ हुआ नहीं है। ये जो अभी प्लाईवुड पर ये जो टिम्बर के प्रोसेसिंग में जब मैं बात करता हूँ तो ये लकड़ी के पहले उसको उनके प्लाईवुड के हिसाब से कटिंग की जाती है। उसके बाद उनको पहले शुरुआती दौर में उसकी पहले प्रोसेस होती है पिलिंग होती है। पिलिंग में से उनकी थिकनेस के हिसाब से 1/8, 2.5, 3 mm, 1.5 mm प्लाईवुड के कंपोजिट के हिसाब से उनकी कोर निकाली जाती है। तो उसकी कोर विनियर निकालने के बाद उसको फिर ड्रायर मशीन में डाला जाता है, उसको पूरा ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग होने के बाद ये पूरा का पूरा मटेरियल उनका जो पेस्टिंग यूनिट रहता है तो वहाँ शिफ्टिंग होता है। तो उसके बाद ये जो पूरा कोर विनियर है उसको ग्लूइंग में पास करके उनको फिर कंपोजिट किया जाता है। तो प्लाईवुड की जो भी थिकनेस है उनके हिसाब से उनको कंपोजिट करना रहता है उनके ये कोर विनियर को। तो ये उनके कोर विनियर को कंपोजिट करके फिर हॉट प्रेस में उनको लोडिंग किया जाता है, उसको अंदर लोडिंग किया जाता है। तो और हॉट प्रेस के अंदर 115 या 20 डिग्री में टेम्परेचर के अंदर उसको प्लाईवुड के थिकनेस के हिसाब से प्रेशर दिया जाता है। प्रेसिंग देने ये 15-20 मिनट के बाद उसको हॉट प्रेस में प्रेसिंग देने के बाद फिर उसको निकाला जाता है। फिर उस प्लाईवुड को सैंडिंग, कटिंग और फिनिशिंग किया जाता है। ये उनका ये पूरा प्रोसेस रहता है।
सर आप हमें एक बात और बताइए कि आज के मार्केट में मालाबार नीम की लकड़ी की डिमांड कैसी है, और आने वाला जो समय है, आज पूरा समाज जो है, पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है वो भारत की और एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है, तो आने वाले समय में मालाबार नीम की लकड़ी की मार्केट में डिमांड कैसी रहेगी, और आज का उसका रेट क्या है, और आने वाले समय में और कहाँ तक जा सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल में जानकारी दीजिए। देखिए, आपने बताया कि आज के समय में ये मलाबार नीम की लकड़ी की डिमांड की कैसी है, तो वैसे भी गिने जाए आज के टाइम में मलाबार की डिमांड काफ़ी अच्छी है। अपने ये अपने स्टेट में या पूरे इंडिया में ये पूरी टिम्बर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो और आने वाला समय भी उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। ओके, और अपनी जो गुजरात गवर्नमेंट की जो अभी जो नई पॉलिसी आई है, उन लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री कि जो ये मलाबार नीम है, सफ़ेदा है, जो लकड़ी जो वुड प्रोसेसिंग में लगती है या जो फार्मर लोग उसको बेचने के लिए लगाते हैं, उनके लिए वो लोगों ने पूरी इंडस्ट्री जो लाइसेंस फ्री कर दी हुई है। ये गवर्नमेंट का पूरा गवर्नमेंट का ये जो नया जो रिफॉर्म किया हुआ है, तो हम उसको बहुत उनको पसंद करते हैं। तो वैसे भी अभी के टाइम में वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी लग रही है। तो ये जो मिलिया डुबिया की जो लकड़ी है उसमें अच्छी क्वालिटी के प्लाईवुड और उनकी अच्छी डेंसिटी की वजह से तो उनके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी डिमांड है, लेकिन अभी के टाइम में इतना वो मिल नहीं पा रहा है। और रही आने वाली के समय में अभी आने वाले समय में जो अपना ये अर्थ का जो पोल्यूशन है, ये प्लास्टिक फ्री का जो अपना कैंपेन चल रहा है, तो ये लकड़ी की जो भी प्रोडक्ट ये मलाबार नीम की लकड़ी की जो हम प्रोसेसिंग करके जो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो टर्माइट फ्री होने की वजह से कि जहाँ टर्माइट की वजह से जहाँ प्लास्टिक यूज होता है, तो वहाँ हम ये लकड़ी के प्रोडक्ट यूज करने से आने वाले समय में उसके ये एनवायरनमेंट और ये उनके प्रोडक्ट जहाँ प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो ये इनका प्लाईवुड या उनकी लकड़ी का प्रोडक्ट यूज करके हम काफ़ी टाइम में ये प्लास्टिक से ये उसको पॉल्यूशन फ्री हम कर सकते हैं। और जहाँ पर हम ये टर्माइट की वजह से जहाँ भी प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसके अवेजी में ये मिलिया डुबे की लकड़ी के जो भी पैनल है या लकड़ी है प्रोसेसिंग की हुई, तो उसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम ये पॉल्यूशन में बहुत कटौती कर सकते हैं। और सामने अभी जो भी वुड बेस्ड इंडस्ट्री जो लगती हैं, तो उसमें किसानों को भी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा हो जाएगी। और ये पूरी वुड बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज है वो पूरी लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज रहती है, उसमें लेबर भी प्रोसेसिंग में लेबर भी ज़्यादा लगने वाली है। तो आने वाले समय में उसके लिए हम काफ़ी बड़ी मात्रा में हम एम्प्लॉयज या रोजगारी हम बढ़ा सकते हैं। और आने वाले समय में जो भी टाइम में अपना इंडिया का मैन्युफैक्चर ग्रोथ होने वाला है, तो आगे के समय में लकड़ी की जो भी डिमांड है वो हमेशा 12% या 14% के हिसाब से बढ़ोतरी होने वाली, एनुअल बढ़ोतरी होने वाली है। तो उसके मेरे फार्मर भाइयों को विनती है कि उसके मार्केट के लेकर कोई दिक्कत है ही नहीं है। अभी मान लो गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, MP है, तेलंगाना, हैदराबाद, केरला, हर जगह ही इसका ये प्रोसेसिंग प्लांट लगना चालू ही है। तो आने वाले समय में उसकी मार्केटिंग कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये मेरे पूरी तरफ से मेरा अनुमान है। अभी फिलहाल अभी के टाइम में ये नीम की लकड़ी के जो 18 इंच जो 6-7 साल का जो पेड़ रहता है, जो 18 या 20 इंच से ऊपर का गर्थ वाला है, जो एवरेज में 30-32 का गर्थ रहता है, उनका भी फिलहाल मार्केट में 6000 टन के हिसाब से FOR कंपनी के पहुंच में उसका रेट है। और आने वाले समय में उसकी रेट की बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि उसके वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादा लगने की वजह से और मार्केट में उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड होने की वजह से रेट में बढ़ोतरी होने ही वाली है। और अभी का जो फिलहाल जो भी रेट है वो बेज रेट है, उससे तो कम होने की कोई संभावना ही नहीं है। सर आपने हमें ये जो रेट बताया 6000 रुपीज पर टन का, हाँ, वो गुजरात का होगा, तो बाहर के स्टेट में क्या परिस्थिति है? गुजरात के अलावा जो भी स्टेट में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या रेट हमें मिल सकता है?
उसमें ऐसा है ना जी कि ये जो वो हर एक स्टेट में लगी हुई इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। गुजरात में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई है। गुजरात में ये पूरे इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से गुजरात में ये इंडस्ट्रीज का रेट कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसकी काफ़ी मात्रा में जो डिमांड है वो डिमांड पूरी हो ही नहीं पा रही है। तो उसकी जो कोर विनियर है जो गुजरात में, उसकी पूरी अवेलेबिलिटी ना होने के से पूरा उसका जो रॉ मटेरियल है ये इंडस्ट्रीज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ये पूरा पंजाब हरियाणा से आता है। तो गुजरात में तो बहुत काफ़ी सारा अवकाश है। ये मैंने जो बेज रेट बताया उससे जो अगर इंडस्ट्रीज ऐसे इसी की तरह बढ़ती रही लगनी तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से 7,000 साढ़े 7,000 रेट टन के हिसाब से आराम से पहुंचने वाला ही है। सर, आप किसानों को मालाबार नीम की खेती के प्रोत्साहन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उसमें मेरा फील्ड का काफ़ी मैं भी खुद फार्मर हूँ। मेरे दादाजी वो सब खेती करते थे। तो हमारी ज़मीन ये पूरे ड्राई एरिया में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में थी। हम कच्छ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो खेती का हमारा बहुत पुराना नाता है। हम भी खेती से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कई खेतों में मैंने देखा हुआ है कि स्पेशली अपने गुजरात में कि जहाँ तर अपनी ज़्यादातर खेत का जो बॉर्डर रहती है वो पूरी खाली रहती है। तो मैंने पंजाब हरियाणा वहाँ के फील्ड में भी इंडस्ट्रीज के चक्कर में और वहाँ भी मैं खेतों में गया हुआ हूँ। तो वहाँ पूरी ये इंडस्ट्रीज पूरी डेवलप होने से वहाँ के जो किसान हैं तो वो अपनी बॉर्डर का थोड़ा भी हिस्सा वो लोग नहीं छोड़ते। बॉर्डर पर वो पॉपुलर या सफ़ेदा यूकेलिप्टस लगा देते हैं। तो अपने अभी गुजरात में ज़्यादातर खेत के जो बॉर्डर रहती है पूरी खाली रहती है। और ये जो मलाबार नीम लकड़ी है, मलाबार नीम का जो पेड़ है वो उसका पत्ता छोटा होने से खेती में अगर कम से कम जो नुकसान करती हो तो ये मलाबार नीम की लकड़ी है कि उनकी हाइट इतनी 25 फुट 30 फुट हाइट होने से और उसका पत्ता का साइज छोटा होने से ये खेती में कम से कम यानी कि वो ना के बराबर, ना ही बोल लो, उसके बराबर ये खेती में नुकसान करता है। बॉर्डर पर लगाने से हर एक अपना खेडूत भाई उसको एक्स्ट्रा इनकम लेकर वो अपना आत्मनिर्भर बन सकता है। मान लो कि खेती का लकड़ी से खेती का तो पैसा वो हर 4 महीने 6 महीने 12 महीने में कंटिन्यू मिलता है। लेकिन खेती के इनकम के सामने उनका खर्चा भी इतना ज़्यादा रहता है। ये मलाबार नीम है, उनको आपने एक बार लगाने से आपको एक गर्मी की ऋतु ही निकालनी है। उसके बाद अपने आप होता रहेगा, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है। आपका 6-7 के पास जो भी आपको इनकम मिलेगा इकट्ठा मिलेगा, उसमें आपका खर्चा कुछ नहीं होगा। तो आपको ये आप अपना जो खेडूत भाई है उसके लिए उनका इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स ये पूरी तरह से होने की पूरी संभावना है, अपनी पूरी संभावना है। तो मैं अपने हर एक किसान मित्र सब भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना जो भी बॉर्डर ज़मीन खाली है उसको आप पूरी तरह से यूज कीजिए। वैसे अपनी बॉर्डर वैसे ही पड़ी हुई है तो उसको क्यों ना हम उसको एक ही बारी मेहनत लगाकर तो हम उसको एक्स्ट्रा इनकम हम क्यों ना उसमें हम लें। तो ये पूरी सोचने वाली बात है। और दूसरी अच्छी तरह बात यह है कि उसको एक बार लगाने से ये 7 टाइम उसको फिर 7 टाइम उसको कटिंग होने के बाद 7 टाइम उसको हम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उनके जो रूट्स है वो 7 टाइम उसको हम लगाने फिर 7 टाइम उसको यूज होता है। एक बार लगाने से मान लो कि पहला साइकिल 7 साल का रहता है तो फिर दूसरा साइकिल 5 साल का हो जाता है, क्योंकि पहले से उनका रूट्स पहले से अंदर पहुँचे हुए रहते हैं। तो दूसरी बार उसका ग्रोथ और जल्दी हो जाता है। तो आप उसके बाद आपको हर 5 साल 6 साल की इनकम में आपको इनकम मिलते रहेगी। सर, आप मालाबार नीम की खेती के लिए किसानों की क्या सहायता करते हो? ये मलाबार नीम की खेती के लिए हम लोग ये एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। ये दांतीवाड़ा कृषि यूनिट के हम भी वहाँ भी उनके बुलावे पर वहाँ भी हम जाते हैं। तो खेडूत भाई से हम पहले जो अडू लकड़ी थी उनके बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की हुई है, उसके मार्केटिंग में, उसके ग्रोथ में। और ये जो अभी नई लकड़ी है मलाबार नीम को, जो आने वाली फ्यूचर की जो लकड़ी है, तो उसके बारे में काफ़ी प्राइवेट फार्म वाले
और वो भी खेडूत लोगों को जो ये पेड़ बेच रहे हैं तो उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो हर रोज़ 2-4 खेडूत भाई मित्रों का हमारे पास फ़ोन आता है उसके मार्केट के लिए और उसका ये पेड़ के ग्रोथ के और इसके एडवाइस के लिए, तो वो उसको हम पूरी तरह से कि हम उनको सही जानकारी देते हैं। और दूसरा एक हमारे भी किसानों को उसको जागरूक करने के लिए हमारा अरण्य नेचर फार्म की जो यूट्यूब चैनल है उनके फाउंडर जो रौनक भाई उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हो सके किसानों को ये मलाबार नीम की जो भी हो सके पूरी जानकारी उनको कहाँ से उसका वो पेड़ लेने का है, उस कैसे फार्मिंग करने का है, कहाँ उसको सेल करने का है। मान लो कि मेरी कंपनी है, मैं जो एग्रीमेंट करता हूँ उससे भी उनको खेडूत मित्रों को ज़्यादा रेट मिलता है तो उनको भी हम हेल्प करते हैं पूरी कंडला टिम्बर इंडस्ट्री से, जहाँ पे उनको ज़्यादा रेट मिलता है तो वहाँ उनको पहुँचाने की हम पूरी तरफ से हेल्प करते हैं, उनको हम गाइडेंस देते हैं। और अब मैं और जो मेरी टीम है उनके साथ ये जो पूरे अरण्य नेचर फार्म जो उनके साथ जो जुड़े हुए रौनक भाई, ये पूरी तरह से खेडूत मित्रों में हम उनको ये प्लांट के बारे में सही पूरी जानकारी, उनको मार्केटिंग, उनका पेड़ का ये पेड़ सेल करने, ये लकड़ी सेल करने की पूरी माहिती हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं।